आशीष मौर्य जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ना खान पान ते भावे है, ना कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। महाराज जी, साधक की ऐसी स्थिति कैसे और कब और किस किसी से प्यार किया है? सच्चा सच्चा प्यार किए होते तो प्रश्न ही ना आता। उसके देखे बिना चैन नहीं पड़ता, उसकी बात सुने बिना चैन नहीं पड़ता। वही गली अच्छी लगती जिसमें हमारा प्यारा होता है। अगर प्यारे का मिलन न हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, रात में लेटो तो वही ध्यान में आ रहा है, उसके सिवा कोई है नहीं। कुछ अच्छा नहीं लगता, अपना श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता, दोस्त भी अच्छे नहीं लगते, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक बार उस गली से कोई गुजर जाए और वो मुझे बताए कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। कोई आके बता दे कि वो मेरे विषय में बात कर रहा था, वो मेरी चर्चा, वो मुझे जानता है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे भी जानता है। बस उसकी बात, उसकी चितवन, उसकी मुस्कान, उसी का देखना, उसी का सुनना, उसी का बोलना, तब खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। आशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। हरि आशिक, आशिक जो होता है ना, हाँ, आशिकी एक बड़ी गजब की चीज होती है, संपूर्ण संसार से राग छुटवा कर एक में प्रकट कर देती है। एक धनुर्दास जी थे, उनको अपनी पत्नी में बहुत प्यार हो गया था। इतनी सुंदर वो थी और इतना उनको प्यार हो गया था कि वो देखते ही रहते थे। तो जैसे बाजार से सामान लाना है तो वो ऐसे नहीं जाते थे, पत्नी को साथ लेके जाते थे। पत्नी सीधे चल रही और आप उल्टे चल रहे, छाता लगा के कि धूप न लग जाए, और ऐसे मतलब अपार प्यार पत्नी से। तो लोग हंसी उड़ाते, लेकिन उनको इसकी किसी की परवाह नहीं थी। रंगनाथ जी के आचार्य को उनके शिष्यों ने बताया कि आज हमने बाजार में एक आदमी ऐसा देखा जो अपनी पत्नी पर इतना आसक्त है कि वो ऐसे बैग चल रहा है, वो बैग चल रहा है, पत्नी सामने से आ रही है, वो छाता लगाए ऐसे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत आशिक आदमी है, इसकी जरूरत तो हमको है, गए हमको मिलाओ। गए तो बाजार में वो सामान खरीद रहे थे, वो एकटक अपनी पत्नी को देख रहे थे। प्यार प्यार होता है, किसी की परवाह नहीं करता प्यार। वो नजदीक गए और उन्होंने कहा तुम इतना अपनी पत्नी में आसक्त क्यों हो? तो कहा बहुत सुंदर है। बोले इससे सुंदर अगर हम आपको दिखा दें? तो बोले हो ही नहीं सकता। तो ऐसे जे कपोल पे ऐसे स्पर्श किया, चपत लगाई, तो सामने ठाकुर रंगनाथ जी। छूट गया छाता, छाता छूट गया, पत्नी भूल गए। भगवान की मंद मुस्कान में बहुत बड़े महात्मा हुए, उनका नाम हुआ धनुर्दास जी महाराज, बहुत बड़े महात्मा हुए। तो आशिकी जब प्रबल हो जाती है तब जीना मुश्किल हो जाता है, अपने प्यारे के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। अपना प्यारा नजदीक होता है तो डर लगता है कहीं छूट ना जाए, एक भय लगा रहता है कि कहीं हमारा बिछोह ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब वो हर समय अपने प्यारे के विषय में, तब उसे खान पान अच्छा नहीं। खान पान अच्छा जब लगेगा जब प्यारा साथ होगा। प्यारे के बिना खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग। प्यार बहुत बड़ी चीज है। देखो एक आप चपत लगा दिए तो अरे वो तो भाव दशा होती महापुरुषों में, कभी ऐसी भाव दशा उनकी होती है कि वो ऐसे कर दिए, जीव का कल्याण कर दिए। थप्पड़ मारने से भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। उन्होंने कृपा करके, आचार्य थे ना, तो आचार्यों में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो कृपा करके जिसको चाहे पापी से पापी को भी भगवान का दर्शन तुरंत करवा दे। हमारे यहाँ नरवाहन जी हुए हैं, बहुत बड़े डाकू थे, पूरे ब्रजमंडल में थर थर कांपता था ब्रजमंडल, और यहाँ जो आता था उसको कर देना होता था राजा नरवाहन को। तो हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर जब वृंदावन आए तो मदन टेर पे विराजमान हुए, और ये सूचना उनके सेवकों ने, नरवाहन के सेवकों ने दी, और उन्होंने बताया कि ऐसे महापुरुष हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं कि मैं कर मांग लूँ उनसे। बहुत सुंदर हरिवंश महाप्रभु थे, बड़े तेजस्वी महाप्रभु थे। सेवक जी ने वर्णन किया है, अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास, सुंदरता की रास कनक दुति देह रिज रुचि, बारिज बदन प्रसन्न हास मधुरंग सुचि, शुभ्रु सुष्टु ललाट पट सुंदर कर्णम, नयन कृपा अवलोक प्रणत जन आरति हरणम।
इतना सुंदर स्वरूप और करुणा करके देख ले तो जीव निहाल हो जाए। तो बोले हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम कर मांगे। तो नरवाहन जी ने कहा कि मैं जाता हूं, देखता हूं। तो वो मतलब महाप्रभु के प्रति चले तो हृदय में एक अलौकिक आनंद। तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो सामने जाए। झरोखे से देखा कि महाप्रभु राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कभी किसी को प्रणाम नहीं किया था, बस प्रणाम किया और मन से हरिवंश महाप्रभु को गुरु माना और राधा वल्लभ जी को इष्ट माना और जपने लगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा। ये महापुरुषों का चमत्कार, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इधर एक यमुना जी से ही व्यापार चलता रहता था पहले, बड़ी बड़ी नावों में, जल जहाजों से। तो यमुना जी से एक व्यापारी जा रहा था, जैनी, करोड़ों असरफियों का व्यापारी था वो, स्वर्ण आदि का सब। तो नरवाहन के हजारों सैनिकों ने आक्रमण करके उसके सैनिकों को मार डाला, उसको बंदी बना लिया, उस व्यापारी को, और कहा तुमसे कर मांगा था, कर नहीं दिया, हमसे युद्ध किया, इसलिए जितना माल है इससे डबल माल हमारे पास पहुंचाओगे तब तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो फांसी की सजा देंगे। और उसको जेल में बंद कर दिया। और उसने कहा इतना हम कहाँ से लाएं, जितना ये है इसी व्यापार, ये मूलधन है, अब इसी से तो हम अपना काम चलाते थे, हम कहाँ से लाएं। तो निश्चित की गई कल फांसी की सजा होगी उसकी। नरवाहन जी इन सबसे अलग होकर एकांत में राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक दासी जो थी वो नरवाहन जी को जो सेवा में उपस्थित रहती थी, उसने भोजन लिया और जैनी के पास जाकर कहा आज खा ले रात्रि में, कल तुझे दिन में फांसी की सजा होगी। तो उसने कहा कोई बचने का उपाय? बोले बराबर का धन दे दीजिए। तो बोले वो तो है नहीं। तो बोले एक उपाय काम कर सकता है, तुम जोर से, अभी हम जब भोजन दे के चली जाएं तो जोर से चिल्लाना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे 100% विश्वास है कि तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अब प्राण फांसी की सजाओ किसी को अरे वो जी जान से शुरू हुआ रात्रि में राधा वल्लभ, तो सुनी रात्रि तो ये आवाज नरवाहन के महल तक पहुंची। नरवाहन जी ने कहा अरे ये तो अपराध बन गया, हमारी जेल में हमारा कोई गुरु भाई आ गया। वो तुरंत आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा क्षमा करो, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु जी से दीक्षित है। और वो केवल दासी ने बताया था। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों को बुलाया और कहा इनको अभी मुक्त करो, और उनको खूब आदर सत्कार किया, खूब सम्मान किया। उस जैनी ने विचार किया कि जिनके नाम के बल से मुझे प्राण बख्शे गए और सारी संपत्ति मिल गई, जहां फांसी मिलनी थी वहां मुझे सम्मान मिला, मैं एक बार चल के दर्शन तो करूं। तो लोगों से पूछा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश के, तो बताया राधा वल्लभ इष्ट श्री हरिवंश आचार्य मदन टेर में विराजमान। वो जाके चरणों में गिरा, सारी संपत्ति समर्पित की। महाप्रभु ने कहा संपत्ति हमें नहीं चाहिए, तुम कैसे शरण में आए? तो उसने पूरी घटना बताई। तब महाप्रभु ने नरवाहन को बुलाया कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में इतनी श्रद्धा और इतनी प्रीति। तो फिर महाप्रभु ने 2 पद चतुरासी जी के नरवाहन को दिए, मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशदवेश। एक ये है और एक है चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान। इस पद में महाप्रभु साक्षात प्रियालाल का दर्शन नरवाहन को कराते हैं। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषणाथ, नरवाहन प्रभु सुकेली बहु। वो पहले पद में है। ये दूसरे पद में जो 12वां पद है, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषणार, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिलसो भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नौ निकुंज श्याम केली जगत बंदनी। महाप्रभु ने आचार्य है, वो आचार्य कृपा करे तो घोर पापी को भी साक्षात प्रियालाल का दर्शन करा दे। ये आचार्य की महिमा होती है।